हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के थ्योरी क्लासेस पिछले सेक्शन में पढ़ा था और आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके आने वाले यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली में कौन आया था? तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और वह कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट में पहुंचा था और इसी के साथ सबसे पहली यूरोपीय शक्ति यही कहलाए, पुर्तगाली ही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन है कोचीन में, गोवा में, दमन में या दीव में। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो सबसे पहले उन्होंने अपना पहला मुख्यालय सन 1510 ईस्वी में अल्मेडा, पुर्तगाली था अल्मेडा, उसी ने गोवा पर कब्जा कर अल्मेडा नाम था, गोवा पर कब्जा कर अपना पहला पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? पहले तो पुर्तगाली हो गया, अब दूसरी पूछ रहा है। दूसरी ऑप्शन है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या डेनिश। तो कौन सी वो यूरोपीय शक्ति थी जो भारत आए थे पुर्तगालियों के बाद? तो सन 1605 ईस्वी में डच आए थे। डच कहाँ से आए थे? यह नीदरलैंड से आए थे। और कहाँ पे? तमिलनाडु के पत्तनम में आए थे। तमिलनाडु के पत्तनम में सबसे पहली बार डच आए थे पुर्तगालियों के बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच। और डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से, नीदरलैंड देश से। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट अगुआड़ा। तो कौन सा अंग्रेजों ने किला बनाया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में 1640 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है, फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है चंद्रनगर, पांडिचेरी, महे या करिकल। तो फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र, उनका मुख्यालय कहाँ था? वो पांडिचेरी में था और ये 1674 ईस्वी में पांडिचेरी में अपना मुख्यालय बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अंग्रेज पुर्तगालियों के मध्य या अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य या डच फ्रांसीसियों के मध्य या पुर्तगाली डच के मध्य। तो कर्नाटक का युद्ध मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य दक्षिण भारत में व्यापार एवं प्रभुत्व के लिए हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में व्यापार और प्रभुत्व अपना स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध कौन सा था? ऑप्शन है चंदन नगर का युद्ध या वांडीवास का युद्ध या प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध सन 1760 ईस्वी में कर्नल कूट और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और जिसमें
जिसमें क्या बोलते हैं, फ्रांसीसियों को हराकर और अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था वांडीवास के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डेनिश यानी कि डेनमार्क ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है सूरत में, गोवा में, तंजौर में या तंजावुर में। तंजावुर में, ठीक है। तो भारत में डेनिशों ने अपना पहला फैक्ट्री सन 1620 ईस्वी में तंजौर में बनाया था, तंजावुर में बनाया था, ठीक है। और तंजौर को वहाँ का उस समय त्रैंक्यबार भी कहते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तंजावुर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने व्यापार से अधिक धार्मिक मिशनरी गतिविधियों पर जोर दिया? ऑप्शन है अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने। तो भारत में पुर्तगालियों ने व्यापार से अधिक अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा बल दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा काम किया भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति को एक पाषाण मंदिरों का खोजकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन है डच को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को या जर्मनों को। तो एक पाषाण मंदिर के खोज यानी कि जो एक ही पत्थर से, एक पाषाण माने कि एक और पाषाण माने कि पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर से जो मंदिर बनाया गया था वह अजंता और एलोरा की गुफाएं थी। और इसका विवरण पहली बार पुर्तगालियों ने अपने पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस वस्तु के व्यापार पर ध्यान दिया? ऑप्शन है कपड़ा पर, मसाले पर, नमक पर या जूट पर। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले मसालों पर, विशेषकर काली मिर्च पर विशेष बल दिया और ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मसाला। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुर्तगालियों का भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन है गवर्नर, वॉयसराय, कमांडर या एजेंट। तो पुर्तगालियों का सबसे सर्वोच्च अधिकारी भारत में वायसराय कहलाता था, वायसराय। और पहला वायसराय पुर्तगालियों का भारत में डी अल्मेडा था, जिसने गोवा की स्थापना की थी और गोवा पर अपना अधिकार, वहाँ पे अपना मुख्यालय भी बनाया था। तो क्या नाम था? डी अल्मेडा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वायसराय। क्लियर है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति का अल्मेडा सिद्धांत किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित था? ऑप्शन है अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से, डच से या फ्रांसीसियों से। तो नीति का अल्मेडा सिद्धांत पुर्तगालियों से संबंधित था। और इनका अल्मेडा सिद्धांत था क्या? तो अल्मेडा सिद्धांत था कि समुद्र का नियंत्रण ही व्यापार का नियंत्रण है। इसको देख लीजिए, अल्मेडा का सिद्धांत था कि समुद्र का नियंत्रण ही व्यापार का नियंत्रण है, व्यापार का नियंत्रण है। यही अल्मेडा का सिद्धांत था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। क्लियर है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को भारत आने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो अंग्रेजों को भारत आने की अनुमति जहांगीर ने सन 1612 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, लगभग अंग्रेजों ने 1612 में नहीं, 1612 से 1613 में सब पहली बार सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो वो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ऑप्शन है पत्तनम में, नागपट्टिनम में, कोचीन में या करिकल में। तो डचों ने सबसे बड़ी फैक्ट्री अपनी
नागपट्टिनम में लगाई थी, और यह डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था नागपट्टिनम। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपट्टिनम। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में बंबई को किस उद्देश्य से विकसित किया था? ऑप्शन है कृषि के उद्देश्य से, या मछली उद्योग से, या नौसैनिक व व्यापारिक उद्देश्य से, या औद्योगिक केंद्र के उद्योग से। तो अंग्रेजों ने भारत में बंबई को नौसेना का मुख्यालय और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए इसको विकसित किया था। बाद में इसको अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में बदल दिया, जिसका बाद में उसका नाम बंबई प्रेसिडेंसी भी हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नौसेना और व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको विकसित किया था अंग्रेजों ने। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच निर्णायक लड़ाई कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, या प्लासी का युद्ध, या बक्सर का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध बहुत ही निर्णायक लड़ाई मानी जाती है, और यहीं से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हुआ और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आगमन के समय भारत में मसालों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है गुजरात, मालाबार तट, बंगाल, या राजस्थान। तो यूरोपीय आगमन के समय केरल का मालाबार तट था, वह मसालों के विशेष प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और विशेषकर काली मिर्च का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान मसालों में काली मिर्च पर ही ध्यान दिया था। तो और ये मालाबार तट कहाँ था? केरल में। ठीक है, केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस व्यापार के कारण बंगाल को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना? ऑप्शन है मसाले के कारण, कपड़ा के कारण, नमक के कारण, या चाय के कारण। तो बंगाल में मलमल के कपड़ा और रेशमी कपड़ा यूरोप में बहुत प्रसिद्ध था, तो इसलिए वो कपड़े के क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, बहुत ही प्रसिद्ध भी था। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ का? मलमल का कपड़ा और रेशमी कपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध था बंगाल का, और जो यूरोप में बहुत ही फेमस था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कपड़े के लिए विशेष बहुत ही बल दिया, और बंगाल से बहुत ही कपड़ा वो लोग व्यापार करके ले भी जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा। क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत पर शासन करना, या ज्ञान प्राप्त करना, या व्यापार और लाभ कमाना, या ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो यूरोपियों का भारत आने का सबसे मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और लाभ कमाना था, और इसी नियत से वो लोग भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाद में वो लोग शासन प्रशासन भी करने लगे, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत साल तक शासन प्रशासन भी किया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, व्यापार और लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।